Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.2 Example number 3 Find the 10th term of the AP 2, 7, 12 up to so on। देखो क्या कहता है, हमें 10th टर्म निकालनी है और AP दी हुई है हमारे पास 2, 7, 12 और so on चलता रहेगा। तो ये होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A से। A होगी हमारा 2, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है D। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके। सेकंड टर्म है 7, माइनस करना है फर्स्ट टर्म, वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें निकालनी है 10th टर्म। देखो 10th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? 10th टर्म को करते हैं A10 से। समझ आई मेरी बात? जैसे मैं आपको बोलूँ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे? A2 से। अगर मैं बोलूँ फोर्थ टर्म, तो वो बनेगा, उसको डिनोट करेंगे A4 से। तो 10th टर्म को डिनोट करते हैं A10 से, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास an का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगा दो। देखो यहां पे n की जगह कंपेयर करो, n की जगह 10 है, तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n की जगह यहां पे 10 डालना है, ये बनेगा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 हो गया 9, 9d। अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 2, 9, d देखो कितना 5, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। तो 10th टर्म क्या आ गई हमारे पास? 47। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 3 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 अप टू सो ऑन इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले ना यहां तक करेंगे, ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां तक समझो। विच टर्म ऑफ द AP कहता है कि कौन सी टर्म AP होगी जिसकी ये जो लास्ट टर्म है ना, ये कौन सी टर्म होगी। नहीं समझे? मतलब हमें n निकालना है। क्या फाइंड करना है? n, ठीक है। ये जो होता है ना n, ये जो an के फॉर्मूले में n होता है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें बताना है कि माइनस, जैसे 21 इसकी फर्स्ट टर्म है, 18 इसकी सेकंड टर्म है, 15 इसकी थर्ड टर्म है, तो हमें बताना है ये कौन सी टर्म होगी। समझ आई मेरी बात? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो बताना है ये कौन सी टर्म होगी। ये पता चलेगा n से, n को निकाल के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं a से। a हो गया 21। फिर आ जाओ d पे। d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 18, फर्स्ट टर्म है 21। 18 माइनस 21 माइनस 3। देखो यहां पे माइनस 81 जो दिया हुआ है ना, हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये लास्ट टर्म मान लेते हैं। लेट an इक्वल टू माइनस 81, हमने मान लिया ये लास्ट टर्म है, ठीक है। इसमें जो n की वैल्यू निकलेगी वहां से पता चल जाएगा ये कौन सी टर्म है। यहाँ पे an का फॉर्मूला डालो। देखो मैंने an का फॉर्मूला पहले भी बताया आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो। a देखो कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो कितना है, d है हमारे पास -3। अब इसको करो सॉल्व। 21 ये इससे मल्टीप्लाई करो, -3n, और ये इसको इससे माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 81। 21 प्लस 3 24, -3n इक्वल टू 81। 24 को उधर ले जाओ, तो -3n इक्वल टू, एक सेकेंड, ये ठीक किया ना मैंने? 21 प्लस 3, अच्छा मैंने यहाँ गलती की ना, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे छोड़ा मैंने, ये माइनस, ये 24 को इधर ले आओ, -81 माइनस 24, ये बनेगा -3n इक्वल टू 81 और 24 हो गए 105। माइनस माइनस कैंसिल, 105 के नीचे 3 ले आओ, 10/5, ये बनेगा 35। तो हम कहेंगे 35th टर्म कौन सी है हमारी? 35th टर्म इज -81, मतलब 35th टर्म है ये।
जैसे फर्स्ट टर्म 21, सेकेंड टर्म 18, थर्ड टर्म 15 और 35th टर्म है -81। ठीक है, अब इसके साथ इसका सेकेंड पार्ट पढ़ो, ये आ जाओ इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो ये क्या कहता है, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है 21, सेकेंड टर्म है 18, थर्ड टर्म है 15, तो कहता है क्या 0 भी इसकी टर्म होगी या नहीं होगी, मतलब इनके बीच में 0 आएगा या नहीं आएगा। जैसे 15 है, अगला नंबर क्या होगा 21, 18। आप देखो 3 का डिफरेंस है, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। तो हमें बताना है क्या इसकी 0 टर्म होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लेट कर लेना है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लेट ए एन इक्वल टू 0। तो यहां से n, जो n की वैल्यू निकलेगी वहां से पता चल जाएगा ये इसकी कौन सी टर्म है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला जो यहां पे डाला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू वही सेम ही होगी, 21 यही सेम आएंगी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी वही सेम, -3 इक्वल टू 0। ये बनेगा 21, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3n, इसको इससे +3, 21 + 3 24, 24 को उस तरफ ले जाओ, -3n इक्वल टू -24, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 इसके नीचे ले आओ, n हो जाएगा 24/3, वो होगा 8। तो हम कहेंगे इसकी जो 8th टर्म है ना वो 0 होगी, 8th टर्म इज 0। ठीक है, समझ आ गई बात। ये होगी एग्जाम्पल 4 का आंसर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज 9। देखो हमें क्या फाइंड करना है, एपी। एपी का मतलब हो गया हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सो ऑन, ये चीज निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A3 से। ठीक है, थर्ड टर्म होगी 5, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। इसी तरह देखो क्या बोला है, सेवन टर्म इज 9, सेवन टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A7 से। ठीक है, अब यहां पे an का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये मैं रफ में लिख रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ यहां पे। देखो आपने क्या करना है, यहां पे n की जगह 3 रखना है। ठीक है, यहां पे तो ये बनेगा a प्लस n की जगह 3, 3 - 1 d इक्वल टू 5। तो 3 में से 1 गया 2, a प्लस 2d इक्वल टू 5। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब A7 के लिए क्या करना है, आपने n की जगह यहां 7 रखना है। तो ये बनेगा a प्लस n की जगह 7, 7 - 1 d इक्वल टू 9। तो ये बनेगा a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो पहले मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं, a प्लस 6d इक्वल टू 9, और फिर फर्स्ट वाली a प्लस 2d इक्वल टू 5। करो दोनों को माइनस, ये मैंने 2 लिखा है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 6d में से 2d गए 4d, 9 में से 5 गए 4, d आ जाएगा 4/4, तो d हो गया 1। अब a की वैल्यू निकाल लो। देखो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, d इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो d की वैल्यू यहां डालो, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये बनेगा a प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 उधर ले जाओ, 5 में से 2 गए 3 बचेगा। अब हमें निकालनी थी AP। ठीक है, तो रिक्वायर्ड AP। देखो मैंने AP के लिए क्या बताया आपको, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो A1 को हम A लिखते हैं, कैसे पता चला, आप क्या करो, ये an का फॉर्मूला है ना, यहां पे n की जगह 1 डालो। देखो यहां पे 1 डालोगे, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। A2 के लिए क्या करना है, आपने n की जगह 2 डालना है। तो यहां पे आएगा a प्लस, यहां 2 डालोगे, 2 - 1 1, 1 इंटू d। A3 के लिए क्या करना है, आपने n की जगह 3 डालना है।
तो 3 माइनस 1 2, तो ये बनेगा a प्लस 2d अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 3, a प्लस d, a है 3 d है 1, 3 प्लस 1, फिर a प्लस 2d, a है 3 2 इंटू d, d है 1, तो रिक्वायर्ड एपी आएगी 3 4, ये बनेगा 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड एपी। अगली टर्म निकालनी है तो अगली टर्म भी निकाल सकते हो। अगली टर्म क्या आएगी, 5 6 7 8, जितनी मर्जी निकाल लो, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होगी एग्जाम्पल 5 कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 देखो क्या दिया हमारे पास, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23 अप टू सो ऑन। देखो क्या कहता है, हमें चेक करना है, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 17 है, फोर्थ टर्म 23 है, और ये चलता जा रहा है। तो हमने देखना है क्या 301 इसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप देखो, इसकी अगली टर्म क्या होगी, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है। अगली टर्म होगी 23 में 6 ऐड करोगे 29, 29 में 6 ऐड करोगे 35। तो देखना है ऐसे सो ऑन करके क्या ये इसके बीच में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, उसको a से डिनोट कर लो। फिर निकालो d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हो गया 6। ये वाली टर्म को मान लो ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लेट मान लिया लास्ट टर्म को an से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म हो गया an इक्वल टू 301। an का फॉर्मूला डालो, a देखो कितना 5, n माइनस 1 इंटू d है 6 इक्वल टू 301। इसको मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस 6 इक्वल टू 301। 5 माइनस 6 माइनस 1 को उस तरफ ले जाओ, 6n इक्वल टू 301 प्लस 1, 6n इक्वल टू 302, n इक्वल टू 302 अपॉन 6। इसको 2 के टेबल से काटो तो n आ जाएगा, 2 के टेबल से काटोगे यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 151। अब देखो क्या n ऐसा पॉसिबल है। देखो ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, तो 151 अपॉन 3 करोगे तो कोई टर्म थोड़ा होगी। देखो n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन वन नेचुरल नंबर 151/3 तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे 301 is not a term of the above AP। ठीक है, ये मान लिया हमने कि ये इसकी टर्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे मान लो n ऐसा मान लो कि जैसे आपकी क्लास है, क्लास में हम ये थोड़ा कहेंगे 151/3 स्टूडेंट्स है, ये थोड़ा कह सकते हैं, वो होता है n हो गया एक नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। तो ये होगी एग्जाम्पल 6 फिनिश। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, और एंड कहाँ पे होता है इसका, 99 का, 99 तक, है ना। तो हमें बताना है कि कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो जैसे पहला कौन सा होगा, 12 15 18 21 अप टू सो ऑन, लास्ट आएगा 99, और हमें बताना है ये कितने होंगे। ठीक है, मतलब हमें n फाइंड करना है। तो लेट कर लो, लेट द 2 डिजिट नंबर, let the 2 digit numbers are divisible by 3। तो वो कौन से होंगे, पहला कौन सा बताया मैंने, 12 15 18 अप टू सो ऑन, लास्ट आएगा 99। ठीक है, अब हमें n निकालना है। देखो ये होती है फर्स्ट टर्म होगी 12। अब इसका d निकाल लो, d होगा कॉमन डिफरेंस। क्या करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 15 माइनस 12 वो कितना आएगा, 3। और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, an से, an हो जाएगा 99। ठीक है, an का फॉर्मूला डालो,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। यहाँ पे a की वैल्यू a है 12, n माइनस 1 इंटू डी, डी देखो कितना 3 इक्वल टू 99। ये बनेगा 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। 12 माइनस 3 9 प्लस 3n इक्वल टू 99। ये 9 उस तरफ ले जाओ, 3n इक्वल टू 99 माइनस 9, 3n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90 अपॉन 3, वो कितना होगा 30। तो मतलब ये टोटल नंबर्स कितने हैं 30 हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 डिजिट नंबर, या ऐसे लिखो देयर आर, जैसे बुक में लिखा ना वैसे ठीक रहेगा, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स। लिख लेना पूरा, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या दिया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया 10 7 4 अप टू सो ऑन माइनस 62। देखो क्या कहता है, कहता है हमें 11th टर्म निकालनी है लास्ट से। लास्ट मतलब जैसे ये इसकी फर्स्ट टर्म है, यहां से निकालनी है 11th टर्म, यहां से नहीं, मेरी बात समझ है, यहां से नहीं निकालनी, यहां से निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस एपी को उल्टा कर दो, मतलब इसको पहले लिख दो और इनको बाद में लिख दो, 4 7 10। ठीक है, तो हमें यहां अब यहां से निकालनी है इसकी 11th टर्म, तो ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म माइनस 62। ठीक है, इसके बाद डी क्या होगा, देखो डी कैसे निकालोगे, डी के लिए आपने क्या करना है, इसके पहले वाली टर्म, या तो पता क्या करो, डी के लिए मैं आसान तरीका बताता हूं। देखो ऐसे डी आप कैसे निकालते हो, ऐसे आप डी निकालते हो 7 माइनस 10 करके, है ना। तो इसमें क्या करो, इसमें इसको इससे माइनस कर दो, 10 माइनस 7, समझ आई। इसमें 7 माइनस 10 करते हो ना, तो इसमें उल्टा है, तो इसको 10 माइनस 7 करके निकाल दो। समझ आ गई यहां तक। और ये लास्ट टर्म होगी इसकी an, नहीं लास्ट टर्म तो हमें चाहिए नहीं सच, हमें निकालनी है 11th टर्म। 11 टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a11 से। a11 an का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, an का ये फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या करना है, n की जगह 11 रखना है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा a प्लस 10d। यहाँ पे a की वैल्यू a है माइनस 62 प्लस 10 इंटू डी, डी देखो कितना है 3, तो ये बनेगा माइनस 62, 10 3 ज़ा 30, 62 में से 30 10, ये 30 बोला मैंने, कितने बनेंगे माइनस 32। तो लास्ट से 11 टर्म होगी इसकी माइनस 32। ये होगी एग्जाम्पल 8 भी फिनिश। एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूजिंग ऑफ दिस फैक्ट। देखो क्या मतलब हुआ, कहता है ये क्या करता है, ₹1000 जमा करता है और इसको कितना इंटरेस्ट मिलता है 8%। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसको इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब जैसे पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें बताना है इसको पूरे साल का कितना इंटरेस्ट मिला। समझ आई मेरी बात। जैसे एक से मान लो कि फर्स्ट मंथ में उसको इतना इंटरेस्ट मिला, तो हमें बताना है कि पूरे साल मतलब 12 मंथ का उसको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, उसके बाद कहता है डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनती है जो हम निकालने वाले नंबर्स, तो अगर बनती है तो बताओ कि 30 ईयर्स में उसको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो यहां पे हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। तो हम ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर
तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, P देखो कितना है यहाँ पे 1000, R देखो कितना है 8, और फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो T होता है ना, वो मतलब कि कौन से साल के लिए निकाल रहे हैं। T हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो मतलब 1, और ये हो गया 100, तो ये बनेगा कितना 80, 8 इंटू 10 80। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे T को 2 रख देना है, बाकी सारा सेम, 8 इंटू 2 अपॉन 100, मतलब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो जाएंगे, तो ये बनेगा 80, 80 इंटू 2 160। ठीक है, इसी तरह थर्ड ईयर के लिए निकाल लो, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो उसके लिए क्या बनेगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया 24 240। ठीक है, बाकी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे ही करेंगे तो चलते ही रहेंगे हम। तो अप टू ये लिख दो, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गई, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए हमारे पास 80 160 240 अप टू सो ऑन। अब इसने पूछा था डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये एपी बन रहे हैं। देखो एपी बनने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 80, इन दोनों का डिफरेंस 80, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो वो सीक्वेंस क्या बन जाती है एपी। तो क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज, क्या रीजन होगा, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, और वो कितना है इनका कॉमन डिफरेंस, दैट इज 160 में से 80 जाएंगे तो 80 बचेंगे। ठीक है, अब इसने पूछा था अगर एपी में है तो बताओ कि 30 ईयर्स में इसको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अब, तो ये ए ले लो, ये फर्स्ट टर्म होगी, और डी तो मैंने अभी निकाल दिया 160 माइनस 80, वो आ गया 80। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो आपने क्या करना है, सीधा आपको निकालना है A30 हो गया 30 ईयर्स, तो ए एन का फॉर्मूला डाल दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना बनेगा ये a प्लस 29 इंटू डी। अब क्या करो, यहां पे a और d की वैल्यू डाल दो। a देखो कितना है, a है 80 प्लस 29 इंटू 80, डी भी 80 है, करो मल्टीप्लाई इसको, 0 आ जाएगा, 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस ये बनेगा 2320 में प्लस 80 करो, कितना बनेगा ये 2400। हाँ, तो इंटरेस्ट इसको 30 ईयर्स में कितना मिलेगा 2400। तो ये हो गया हमारी एग्जांपल 9 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23। एग्जाम्पल 10 है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? देखो क्या कहता है, ये मान लो एक फ्लावर बेड है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट रो है। ठीक है, इस फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं, रोज प्लांट 23। ठीक है, सेकेंड रो में कितने प्लांट्स हैं 21। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो में कितने प्लांट्स हैं 19, और ये कहता है लास्ट रो में कितने प्लांट्स है 5। ये मान लो लास्ट रो है, इसमें कितने प्लांट्स है 5 प्लांट्स। तो हमें बताना है ये रोज कितनी है। देखो ये तो आप बोलोगे 1 2 3, लेकिन ये तो चलती जाएंगी ना बीच में, ये तो मैंने लास्ट लिखी है। अब यहां से देख के थोड़ा पता चलेगा ये कितनी रोज है, तो हमें निकालनी है ये रोज कितनी है, मतलब हमें एन फाइंड करना है। एन फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी रोज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
ए हो जाएगा 23, डी कैसे निकालते हैं, डी को क्या करते हैं इन दोनों को माइनस करके, 21 माइनस 23 माइनस 2, और इसका लास्ट रो में 5 प्लांट है, मतलब ये होगी लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से, ए एन हो गया 5, ए एन का फॉर्मूला डालो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 23, डी की वैल्यू देखो कितनी है -2 इक्वल टू 5, करो इसको सॉल्व, ये बनेगा 23, इसको इससे मल्टीप्लाई -2n प्लस 2 इक्वल टू 5, 23 प्लस 2 25 -2n इक्वल टू 5, 25 को उधर ले जाओ, -2n इक्वल टू 5 माइनस 25, -2n इक्वल टू -20, तो n कितना हो जाएगा 20/2, तो बनेगा 10। तो ये रोज कितनी 10 रोज हैं, तो हम यहां कह सकते हैं देयर आर 10 रोज इन दी फ्लावर बेड। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 5.2 की एग्जाम्पल भी कंप्लीट।